नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां आज सीएम शिवराज सिंह चौहान का दमोह दौरा रहने वाला है। निजी कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे और साथ ही निजी शिक्षण संस्था में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो दोपहर 2:15 से 3 बजे तक दमोह में सीएम शिवराज सिंह चौहान रहने वाले हैं और साथ ही कलेक्टर और एसपी ने तैयारियों का जायजा भी लिया है। तो आज सीएम शिवराज सिंह चौहान का दमोह दौरा है। निजी कार्यक्रम में शिरकत करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आएंगे और कलेक्टर एसपी ने तैयारियों का जायजा भी लिया है। तो दोपहर 2:15 बजे से 3 बजे तक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो आज सीएम शिवराज सिंह चौहान का दमोह का दौरा रहने वाला है, जिसके चलते तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन कलेक्टर और एसपी ने भी तैयारियों का जायजा लिया। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां शीतकालीन सत्र को लेकर कांग्रेस ने बैठक बुलाई है। विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। 18 दिसंबर को कांग्रेस की विधायक दल की बैठक का आयोजन किया गया है। सत्ता पक्ष को घेरने की बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही कमलनाथ के निवास पर शाम करीब 6:30 बजे बैठक का आयोजन किया गया है। तो 19 दिसंबर से 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र होना है, लेकिन उससे पहले 18 दिसंबर को कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुलाई है और शाम करीब 6:30 बजे बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें विधायक जो है वो शामिल होंगे और साथ ही सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति जो है यहाँ पर बनाई जाएगी। तो 19 दिसंबर से 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र शुरू होना है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने बड़ी बैठक का आयोजन किया है और विधायक दल की यह बड़ी बैठक बताई जा रही है। कमलनाथ के निवास पर करीब शाम 6:30 बजे बैठक का आयोजन किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जहां केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एमपी को प्रदेश की सबसे लंबी सुरंग की सौगात दी है। 1004 करोड़ रुपए की लागत से बनी मोहनिया टनल का लोकार्पण गडकरी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में किया। गडकरी ने कहा कि मुख्यमंत्री की मांग अनुसार इंदौर भोपाल को 1 रुपए, विंध्य को 1.25 रुपए मिलेगा। महर चित्रकूट के बीच ग्रीनफील्ड मार्ग बनेगा। सतना से महर 40 किलोमीटर का मार्ग जल्द पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुड़ और गोविंदगढ़ के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि अमरकंटक से लेकर गुजरात की सीमा तक नर्मदा परिक्रमा पथ पर धार्मिक परिक्रमा पथ तैयार किया जाए। प्रदेश सरकार परिक्रमा करने वालों की रहने व्यवस्था कर देगी और धार्मिक आस्थाओं से भरा नर्मदा परिक्रमा पथ बन जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि देश के इतिहास की एक महत्वपूर्ण टनल का आज उद्घाटन हो रहा है। करीब 2,500 करोड़ रुपए की लागत से ये काम पूरा हुआ है। जहां 35 से 40 मिनट लगते थे, वहां 5 मिनट में आपका प्रवास होगा। और ये जो चुरंग टनल और बाईपास का भी आज लोकार्पण हो रहा है और इसके कारण निश्चित रूप से इस क्षेत्र के विकास को एक नई दिशा मिलेगी। आप बाण सागर के पानी के बारे में कोई कल्पना करता था? रीवा में एक फसल मुश्किल से होती थी। सिंचित इलाका कितना था? आज कहते हुए गर्व है, अब अपना रीवा, अपना बिंद बदल चुका है। और आज मैं फिर वचन देता हूं आपको कि बिंद की धरा की 1-1 इंच जमीन में सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक इच्छा और है गडकरी जी, थोड़ा काम आप करें, थोड़ा काम मैं करूं। नर्मदा परिक्रमा पथ अमरकंटक से लगा के और गुजरात की सीमा तक बीच बीच में शानदार मार्ग आपने बनाए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने भी काम किया है। अब अगर कुछ काम और हो जाए तो परफेक्ट नर्मदा परिक्रमा पथ बन जाएगा, क्योंकि नर्मदा मैया की लोग बड़ी संख्या में लाखों श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं। ये धार्मिक परिक्रमा पथ बन जाएगा। सड़क के मामले में, सिंचाई के मामले में, पावर प्लांट के मामले में आज आप बताओ, ईमानदारी से बताना, जैसा काम अभी हुआ है वैसा पहले हुआ था क्या? जोर से बताओ, हुआ था क्या? और आज फिर कह रहे हैं तेजी से, अभी तो और काम होने। आदरणीय गडकरी जी 2022-23 में वार्षिक योजना के लिए
4,935 करोड़ रुपया 605 किलोमीटर के लिए हमने मांगे हैं। आपसे मेरा अनुरोध है कि उपरोक्त कार्यों के लिए आप स्वीकृति प्रदान करें। 23-24 की वार्षिक योजना के लिए माननीय गडकरी जी 9 कामों का चयन किया गया है। मेरा आपसे निवेदन है कि उसको भी तत्काल हम भू अर्जन की कार्रवाई प्रारंभ कर रहे हैं। आपसे आग्रह है कि इसको भी आप जल्दी अनुमोदित करने की कृपा करें। खबर सीधी से है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जन सेवा कार्यक्रम में शिरकत की और मंच से ही 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि मनरेगा परियोजना अधिकारी प्रदीप शुक्ला की कई शिकायतें मिली हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करता हूं। सीएम ने मझौली तहसीलदार वीके पटेल, जिला समन्वयक स्कूली शिक्षा सुजीत मिश्रा की तारीफ की। सीएम ने कहा कि अच्छा काम करने वालों को सम्मानित भी करेंगे, गड़बड़ करने वालों पर कार्रवाई करेंगे और काम में पारदर्शिता जरूरी है। मुख्यमंत्री ने जन सेवा अभियान के अंतर्गत लोगों को विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति पत्र वितरित भी किया और सीएम ने जिले में गौ अभयारण्य बनाने की बात भी कही। मनरेगा अधिकारी पहले यहां थे, अब यहां से चले गए कटनी। अब यहां से कटनी गए तो कटनी में भी जब यहां पैसा खाते थे तो वहां भी पैसा खाएंगे। इसलिए मैं यहां का मनरेगा अधिकारी, बहुत लोगों ने मुझे शिकायतें की हैं, कमीशन, पैसा, मैं इनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर रहा हूं। कटनी में ही सस्पेंड, ये नहीं चलेगा भाई। मुझे शिकायत मिली है जिला शिक्षा अधिकारी की, वीडियो वायरल हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, मैं उनको भी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करता हूं, ये नहीं चलेगा भाई। एक प्रभारी तहसीलदार रामपुर नैकिन, उनको एक जगह से हटा के दूसरे जगह किया गया, उनकी भी बहुत शिकायतें हैं, मैं जल्दी दूसरी व्यवस्था करूंगा, उनको भी मैं तत्काल सस्पेंड कर रहा हूं। 40,000 आवेदन आए। सुनो गरीबों, अटल जी के जन्मदिन 25 दिसंबर से ऐसे गरीबों को प्लाट बांटने का काम शुरू कर दिया जाएगा जिनके पास रहने की जगह नहीं है। जब तक सबका घर नहीं बन जाता, मकान आते रहेंगे, कोई झुपड़िया में नहीं रहे, सबका छोटा सा पक्का मकान हो जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है। किस्त आएगी सीधे खाते में, जिसको मकान मिला उसके खाते में पैसा आएगा। पैसा दे मत देना कोई को। अब सुनो, ऐसे लोगों को मामा छोड़ने वाला नहीं है, शिकायत भर मिल जाए जांच करके निपटा दूंगा, बिल्कुल नौकरी करने के लायक नहीं रहने दूंगा। खबर भोपाल से है, जहां चुनाव से पहले कांग्रेस ने फिर से किसान कर्ज माफी का दाव चला है। कांग्रेस की सरकार बनते ही योजना लागू करेंगे, कमलनाथ का बयान भी सामने आया। साथ ही कमलनाथ के कर्ज माफी वाले बयान पर शिवराज का पलटवार भी सामने आया है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है और 1.25 साल में भी पूरा नहीं कर पाए तो अब क्या करेंगे। उनके ट्विटर की झूठी चिड़िया आज फिर उड़ गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के पूर्व सीएम कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। उनके ट्विटर की झूठी चिड़िया आज फिर उड़ गई। उन्होंने वादा किया था, राहुल गांधी ने वादा किया था 10 दिन में कर्जा माफ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 1.25 साल मौका दिया, उस पर नहीं कर पाए। अब फिर ये कहने आ गए कि हम कर देंगे। काठ की हंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। जनता उनका सच जानती है। खबर जबलपुर से है, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर का बड़ा बयान सामने आया है। आज देश को सबसे ज्यादा नशे से बचाने की जरूरत है, उनका बयान सामने आया है। कहा कि नशे से हर साल 20 लाख से ज्यादा लोग मरते हैं। आजादी की लड़ाई में 6,32,000 जान गई थी। आज भारत में सारा नशे का सामान विदेश से आ रहा है। युवा पीढ़ी को एक साजिश के तहत बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का के तहत हिंदुस्तानियों नशा छोड़ो। नशा हमारे देश में पहली दुकान कलकत्ता में क्लाइव नाम के अंग्रेज ने खोली 1760 में। पुर्तगाली हमारे देश में तंबाकू लेकर के आए। अफीम हमारे देश में विदेश से आई।
तो सारा नशा जो है, ड्रग्स वगैरह भी आज विदेश से आ रही है। पूरी तरीके से नई पीढ़ी के लड़के और लड़कियों को नशे में डालकर उनकी ज़िंदगी को, उनकी प्रतिभा को ख़त्म करने का एक साजिश के तहत प्रयास किया जा रहा है। इसलिए नशे से इस देश को बचाना है। खबर भोपाल से है, जहां भोपाल के पूर्व बीजेपी विधायक ने टैक्स पर नगर निगम को घेरा है। बीजेपी के पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह ने खड़े किए सवाल। तो नगर निगम की वसूली और खर्च को लेकर उन्होंने निशाना भी साधा। कहा कि एक एक मकान से टैक्स वसूली करें, ना तो किसी से मत लीजिए। 1.5 करोड़ के टेंडर जारी करने के बाद सुर्खियों में था नगर निगम। तो बिजली बिल के भुगतान में बजट ना होने का भी हवाला दिया गया। कंगाली की वजह मिसमैनेजमेंट है। और जिस तरीके से हमें टैक्स वसूलना चाहिए, जिस तरीके से भोपाल जितना बढ़ रहा है और जिस तरीके से उसमें आधे से ज़्यादा शहर पूरी सुविधाओं को उपभोग कर रहा है, सड़कें भी वहाँ बराबर बन रही हैं, पानी भी, लाइट भी, सारी सुविधाएं, लेकिन वो टैक्स नहीं दे रहे हैं। अगर आप सबसे टैक्स नहीं वसूल सकते तो आप टैक्स किसी से मत लीजिए। आप दो तरह का आप वो नहीं कर सकते, फर्क नहीं कर सकते। आप एक से टैक्स ले रहे हैं, एक से नहीं ले रहे, सुविधा बराबर दे रहे हैं, ये संभव नहीं है। तो या तो आप सबसे मत लीजिए या पूरे शहर से लीजिए, और मेरे पास उसका उपाय है। तो सवाल एक है, अगर करने के लिए विल पावर मन में हो तो क्यों नहीं हो सकता। कोई भी महापौर हो, मालती राज जी तो अभी भी आई हैं, उनको तो अभी समझने में कुछ थोड़ा समय भी लगेगा, लेकिन जो पहले भी महापौर रह चुके हैं उन्होंने भी इस लाइन में कुछ नहीं किया। खबर भोपाल से है, जहां कांग्रेस नेता अब्बास हफीज का बयान सामने आया है। बीजेपी नेता ध्रुव नारायण सिंह के निगम पर सवाल उठाने के मामले में उन्होंने बयान दिया। अब्बास हफीज ने बताया कि बीजेपी में आपसी गुटबाजी का नतीजा है। बीजेपी के लोग अपनी ही सरकार को घेरने में लगे हैं। भ्रष्टाचार की रकम बड़ा मुद्दा है, इसलिए सवाल उठाए गए। आज अपने आप में ये नाकामी है भाजपा की कि उनके नेता, उन्हीं के पूर्व विधायक सीधे तौर के ऊपर, प्रत्यक्ष तौर के ऊपर हमला बोल रहे हैं उन्हीं की शहर सरकार के ऊपर। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए को और कौन सा प्रमाण चाहिए उनके नगर निगम की नाकामी का। नगर निगम की नाकामी ऐसी है, काम तो कुछ हो नहीं रहा है और काम कहाँ किया जा रहा है। मैं तो और जोड़ना चाहूंगा कि आधे शहर का टैक्स वसूल पा रही है नगर निगम, तो पूरा काम भी तो कहीं का भी नहीं कर पा रही है। सीधे तौर के ऊपर रेवेन्यू नीचे गिर गया है, पैसा सब उतना ही दे रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। यहां तक कहा जा रहा है कि पीछे से पैसा लेके काम जो है खत्म किया जा रहा है और खाते डिलीट किए जा रहे हैं। इस पर जांच होनी चाहिए। खबर भोपाल से है, जहां पीसीएस परीक्षा में SC/ST छात्रों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया गया है। विधायक जीतू पटवारी का राज्यपाल को खत भी लिखा गया। मामले की जांच कराने की खत में मांग की गई है। तो परीक्षा में भेदभाव, कम नंबर देने का भी आरोप जो है वो लगाया गया। स्त्री रोग विशेषज्ञ साक्षात के भेदभाव का आरोप भी यहाँ पर सामने आया। मामले की जांच कराने की मांग जो है वो लेटर में की गई है। तो ये बड़ी खबर है। परीक्षा में भेदभाव, कम नंबर देने का आरोप यहाँ पर लगाया गया, जिसके चलते राज्यपाल को लेटर दिया गया है। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां एक्शन मोड में MP परिवहन विभाग है। यातायात नियमों का पालन कराने को लेकर एक्शन। प्रदेश भर में 7,641 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। रेड लाइट जंप करने के मामले में इंदौर नंबर 1 बताया गया है। शराब पीकर फोन पर बात करते समय ड्राइविंग में ग्वालियर नंबर 1 बताया गया। मध्य प्रदेश के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब 7,641 दुपहिया और चारपहिया वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं। इनमें सबसे अहम बात यह है कि इंदौर और भोपाल में इन ड्राइविंग लाइसेंसों को सस्पेंड किए जाने की संख्या सबसे ज़्यादा है। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग ने मध्य प्रदेश यातायात विभाग, पुलिस की अनुशंसा पर यह कार्रवाई की है। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि इंदौर में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रूल्स तोड़ने के मामले में बात की जाए तो सिग्नल जंप करने के मामले हैं। मतलब सिग्नल तोड़कर सबसे ज़्यादा इंदौरियों ने गाड़ियां भगाई हैं। और उसके बाद नंबर आता है ग्वालियर का। ग्वालियर के उन तमाम लोगों ने शराब के नशे में धुत होकर या फ़ोन पर बात करते वक्त
ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन तोड़ा है, जिसके चलते ना सिर्फ उनके दोपहिया और चार पहिया वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं। अब ट्रैफिक पुलिस ने ये ड्राइविंग लाइसेंस जो है परिवहन विभाग ने 3 महीने तक के लिए सस्पेंड किए हुए हैं। इन 3 महीने के बाद ही इस पूरे मामले पर उनको नए सिरे से ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाएंगे। सवाल यही है कि ये कार्रवाई आगे और कब तक जारी रहती है। हम लवनीत सैनी के साथ अजय शर्मा, न्यूज़ 24 भोपाल। खबर पिपरिया से है, जहां भोपाल क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। ऑनलाइन मटका बुल एप्लीकेशन बनाकर सट्टेबाजी का यहां पर मामला है। भोपाल से सट्टेबाजी का संचालन जो है वो हो रहा था, तो मोबाइल के साथ 58,000 नकद जब्त कर लिए गए हैं और साथ ही क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाला सामान भी जब्त कर लिया गया है। मंगलवारा इलाके से आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पिपरिया से हम लगातार आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई सामने आई। मोबाइल के साथ नकद भी बरामद की गई है और साथ ही क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाला सामान भी टीम की ओर से जब्त कर लिया गया है। खबर इंदौर से है, जहां एमपीसीए एजीएम की बैठक आर्यमन सिंधिया की। एमपीसीए में एंट्री आर्यमन सिंधिया समेत 6 नए सदस्य शामिल हैं। रणजी क्रिकेट देवांग कपाड़िया, सचिन धोलपुरे, उन्नेखा तारे सदस्य जो है इसमें शामिल हैं। तो आर्यमन सिंधिया की एमपीसीए में एंट्री जो है वो हो गई है। तो ये बड़ी खबर है इंदौर से, जहां पर आर्यमन सिंधिया समेत 6 नए सदस्य शामिल हुए हैं। तो रणजी क्रिकेट देवांगन कपाड़िया, सचिन धोलपुरे सदस्य बने हैं, साथ ही उन्मेखा तारे को भी सदस्य बनाया गया। एमपी में सरकार बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लाख दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। दरअसल स्कूलों में शिक्षक ही नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बुदनी में नसरुल्लागंज से सामने आया, जहां पर शासकीय प्राथमिक शाला खंडगांव में दोपहर तक शिक्षक नहीं आते हैं। तो वही छात्रों से यहां पर पढ़ाई कराने के बजाय स्कूल में झाड़ू लगवाई जाती है और साथ ही यहां शौचालय के भी बहुत बुरा हाल है। इसके बारे में सर हमने बीआरसी को भी बताया, संकुल को भी बताया और प्राचार्य से भी काफ़ी बार शिकायत सुझाव दिए गए, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं है अभी तक। अब यहाँ पे अभी देखा गया था तो बच्चे झाड़ू लगा रहे थे और शौचालय के गेट भी पूरे फूटे पड़े हैं और बहुत सी अनियमितता देखने को मिली है। ये तो रोजाना ही का कार्य है उनका और काफ़ी बार सूचित कर चुके हैं। हम मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दे दिया है, बीआरसी को भी ज्ञापन दे दिया, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां सौंसरा विधानसभा के ग्राम पंचायत काढ़िया में बीजेपी के पूर्व मंत्री नानाभाऊ मोहड़ के जन्मदिन पर पेशेवर डांसरों ने अश्लील डांस किया। डांस देखने के लिए पूर्व मंत्री सहित अनेक बीजेपी नेता पार्टी में पहुंचे और पार्टी में भारी तादाद में महिलाएं, बच्चे और युवाओं ने हिस्सा भी लिया। और उस दौरान बीजेपी नेता नानाभाऊ मोहड़ के मंच पर मौजूदगी में जमकर अश्लीलता डांस किया गया। तो वहीं वीडियो वायरल होने के बाद अब कांग्रेस भी हमलावर हो रही है। कांग्रेस ने नाना मोहड़ से माफी मांगने की मांग की है। इनके पास जानकारी आई कि नाना मोहड़ ने एक गांव में अपना जन्मदिन मनाया और उसमें महिलाओं का नृत्य कराया। ये निश्चित रूप से आपत्तिजनक है और निंदनीय कार्य जो उनके द्वारा किया गया है। निश्चित रूप से उनको आम जनता से और विशेषकर सौंसर और गाँव के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि इस तरह की जो उन्होंने घटना की है अब ये दोबारा ना हो, इसको देखा जाए, अन्यथा कांग्रेस इसका भरपूर विरोध करेगी। तो चलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। तो चलिए अब रुख कर लेते हैं कुछ और बड़ी खबरों का, जहां बैतूल से बड़ी खबर सामने आई है। मांडवी में 84 घंटे से जिंदगी की जंग लड़ रहा तन्मय का रेस्क्यू कर लिया गया। हजारों लोगों के प्रार्थनाओं के बाद भी तन्मय हमारे बीच नहीं है। बता दें कि तन्मय का पोस्टमार्टम के बाद ताप्ती तट पर अंतिम संस्कार किया गया और तन्मय के अंतिम संस्कार में गांव के साथ ही जिले भर के लोग पहुंचे। तो वहीं प्रशासन की टीम और पुलिस बल भी ताप्ती घाट पर अंतिम संस्कार के दौरान मौजूद रहा। खबर पिपरिया से है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखा गया है। स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर पलट गई है। इस पूरे हादसे में एक की मौत, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं।
हालांकि घायलों की हालत नाजुक है, लेकिन उनका अस्पताल में इस समय इलाज किया जा रहा है। पचमढ़ी मार्ग पर ढोकरी खेड़ा की पूरी घटना बताई जा रही है, तो घायलों को जिला अस्पताल में रेफर किया गया और उनका इलाज इस समय किया जा रहा है। इस पूरे हादसे में एक की मौत हो गई है और कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त भी बताई जा रही है। घायलों की हालत नाजुक है। खबर उज्जैन से है, जहां पुलिस ने बीजेपी पार्षद सुशील श्रीवास पर हमला करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों का पैदल जुलूस निकालकर कोर्ट में पेश किया। आपको बता दें कि 2 दिन पहले विवाह समारोह में शामिल होने के वक्त कार पार्किंग को लेकर हुए विवाद में अज्ञात युवकों ने चाकू से जानलेवा हमला किया था। जीवाजीगंज पुलिस ने जांच के दौरान काजीपुरा इलाके में रहने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जीवाजीगंज थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपियों के पास से एक चाकू और कार जब्त की गई है। तो वहीं घायल पार्षद का हालचाल जानने के लिए उच्च शिक्षा मंत्री और सांसद अस्पताल पहुंचे और मंत्री ने घायल पार्षद से कुशल क्षेम पूछी। परसों खाद चौक के पास में कृष्णा वाटिका पर पार्षद श्री सुशील जी को चाकू मारकर मारपीट की गई थी। इसमें 5 लोगों के विरुद्ध नामजद जानलेवा हमले की अपराध पंजीबद्ध किया था थाना जीवाजीगंज पर। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके कब्जे से चाकू और गाड़ी को जब्त किया गया है। आज उन्हें माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। खबर उमरिया से है, जहां नौरोजाबाद वन परिक्षेत्र के निपनिया गांव में एक भालू आम के पेड़ पर चढ़ गया। दरअसल शहद ढूंढते हुए भालू पेड़ पर चढ़ गया, तो वहीं जब लोगों को इसका अंदाजा हुआ तो एक तरह से गांव में हड़कंप का माहौल देखा गया। तो देखिए तस्वीरें, ये तब की तस्वीरें हैं जब भालू एक शहद ढूंढने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। खबर हरदा से है, जहां कृषि मंत्री कमल पटेल द्वारा आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हुए और उन्होंने कृष्ण जन्मोत्सव की कृषि मंत्री के साथ भजन गाकर जमकर नृत्य भी किया। तो इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने भगवान कृष्ण के भजन भी गाए। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।